PSX की इंतज़ामिया ने 19 अक्टूबर को एक नोटिस रिलीज़ किया है जिसकी रूह से जो डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 2 तब्दीलियाँ सजेस्ट की गई हैं। और ये तब्दीलियाँ जो हैं, एक का ताल्लुक तो कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन है उसको 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन का किया जा रहा है, और दूसरा जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टॉक्स की सिलेक्शंस के लिए, उसके लिए भी डेफिनेशन में ये तब्दीली की जा रही है कि MTS और डिलीवरेबल फ्यूचर्स को अलग अलग किया जा रहा है। ये दोनों इतनी शाहकार तब्दीलियाँ हैं कि जिसके बाद बाज़ार में अकॉर्डिंग टू सम पीपल शायद क्राइसिस लाने के लिए या पीपल सम सिनिक इवन से कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, बिकॉज कमीशन की एक से ज़्यादा लिखी हुई रिपोर्ट्स जो हैं उन्हें शायद इग्नोर करके या पसे पुश डाल के ये नेकी की जा रही है। आई मीन कमीशन की अपनी रिपोर्ट में अकॉर्डिंग टू पीपल ये लिखा हुआ है, जो कि खैर मैंने भी पढ़ी है, कि जो MTS है, बदला है, ये बाज़ार के लिए ज़हर कातिल है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2005 का जो हमारी तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है वो रूनुमा क्यों हुआ था, और बदला बंद करने की वजह से ही हुआ था। और 2008 में भी हमें कुछ और नहीं नज़र आता सिवाय बदले के। और कमीशन की अपनी रिपोर्ट्स का बारहा ये कहना कि डिलीवरेबल फ्यूचर्स को बंद किया जाना चाहिए। इंडिया का जो रेगुलेटर है उसने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए। 3 अटैम्प्ट फेल होने के बाद जब उन्होंने दोबारा इस प्रोडक्ट को बंद किया तो फिर उन्होंने इस प्रोडक्ट को दोबारा स्टार्ट नहीं करने दिया। एंड लुक एट दैट कि वो इस प्रोडक्ट को बंद करने के बाद किस तरीके से ज़ूबरेंस का शिकार हैं और किस तरीके से टाइम एंड अगेन सेलिब्रेट करते हैं। कैश सेटल फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर्स में 1 बिलियन का ट्रेड होना मजाक है, फिर वो ट्रिलियंस के ऊपर चले गए। रेडी मार्केट से कई ज़्यादा वॉल्यूम्स वो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि कैश सेटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिस्क मिटिगेंट प्रोडक्ट होती हैं। उसमें इन्वेस्टर की आप एक हद तक पिटाई लगा सकते हैं, उसके घर तक जाकर उसकी गाड़ी और घर को गिरवी नहीं लग सकती। किन लोगों की ख्वाहिश है कि लोगों के घर और गाड़ी गिरवी हो? किन लोगों की ख्वाहिश है कि बाज़ार में कम से कम पार्टिसिपेशन हो? कौन से लोग हैं जो ये मंजन बेचते हैं कि इंडिया में भी डिलीवरेबल फ्यूचर्स है तो हमारे यहाँ भी डिलीवरेबल फ्यूचर्स अगर 90 दिन का हो रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? इनको कौन बताएगा कि क्या इंडिया में रेगुलेटर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के बिज़नेस में इस तरीके से मौजूद है जिस तरह पाकिस्तान में मौजूद है? इनसे ये कौन पूछेगा कि क्या इंडिया में वहाँ की क्लियरिंग कंपनी या वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बदला टाइप के प्रोडक्ट्स की ज़िम्मेदारी को शोल्डर कर रहा है या वो उसका प्रोवाइडर है? इनसे ये कौन पूछेगा कि इन दोनों का रिस्क, इन दोनों प्रोडक्ट्स को साथ चलाने का जो रिस्क एग्रीगेशन है और उसकी बदौलत जो बाज़ार में क्राइसिस आ सकता है, जो कि अकॉर्डिंग टू सम पीपल एक्चुअली उस रेसिपी पे काम किया जा रहा है। बिकॉज अब छोटे मोटे क्राइसिस से जो चंद अरब रुपए बनते हैं उससे टमीज़ बड़ी हो गई हैं, लोगों के पेट नहीं भरते, तो किसी ना किसी को तो बहरहाल पूछना होगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ऐसा लगता है कि अब जो क्राइसिस आएगा उसमें गवर्नमेंट की ट्रेजरी के पास मसाइल होंगे। इंडिया की बहुत कंपैरिजन की जाती है। अभी एक हफ़्ते पहले IPO में झूठ बोलने के ऊपर एक वहाँ के बड़े नामी ग्रामी कॉर्पोरेट एंटिटी को कह दिया गया कि 2 नस्लों तक यू कैन नॉट कम टू द कैपिटल मार्केट। पाकिस्तान में तो बहरहाल ऐसी बातें करना काइंड ऑफ जुर्म ही तस्वर किया जाता है या किया जा सकता है, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत कम स्पेस है सही बात करने के लिए। और आखिर में मैं ये भी कहूँ कि शायद कहीं ना कहीं फ़ैसला हो गया है कि चंद लोगों को ही बाज़ार में रखना है और ख़ास किस्म का पैसा ही बाज़ार में चाहिए है। क्लीन मनी और क्लीन लोगों के लिए शायद रास्ते कम से कम किए जा रहे हैं। बिकॉज़ देखें 2008 में, 7 में, 6 में
शौकत अज़ीज़ साहब ने एक क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी बदौलत एक इकॉनमी में काइंड ऑफ स्टिमुलस आ गया था। क्रेडिट कार्ड के ऊपर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकने लगी थी, और फिर उसके बाद एकदम मसाइल भी कौम ने देखे। अब आप देखें कि गवर्नमेंट का मैं कोई नकाद नहीं हूँ, बट ये हाउसिंग की जो पॉलिसी है, ये अगर बैलेंस तरीके से नहीं चलती, और कैपिटल मार्केट में ये 90 डेज़ के जो डिलीवरेबल फ्यूचर्स हैं, जो कि एक दफ़ा का ओपन इंटरेस्ट 2005 का गवर्नमेंट नहीं संभाल सकी थी, अब उसको 3 टाइम्स रिस्क को एग्रीगेट करने जा रहे हैं, और मार्जिन फाइनेंसिंग और मार्जिन ट्रेडिंग के साथ। तो मतलब यही कहा जा सकता है कि अल्लाह पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।